नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला जी नॉलेज अड्डा पे स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग इसको शुरू करेंगे। बेसिक देखेंगे पहले हम लोग। क्लास 10th के NCERT से कुछ क्वेश्चंस लेंगे और चलिए शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जानने के पहले थोड़ा हमें ये जानना होगा सिंपल इंटरेस्ट तो आसान होता है, कोई उसमें ख़ास नहीं दिक्कत है। उसका बस हम लोग फार्मूला देख करके कंपैरिजन पहले कर लेते हैं कि क्या होता है डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है इसके ऊपर हमने अगर कोई जो R% से रेट से और टाइम कुछ दिया रहेगा उससे अगर निकालेंगे तो उसमें इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो इसका अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो यहाँ निकाले हम लोग इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को हम लोग अमाउंट कहते हैं। तो जब हम लोग फिर अगर फर्स्ट ईयर के लिए जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट में भी वही इंटरेस्ट आएगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट में आएगा। मगर जब हम लोग सेकेंड ईयर में निकालेंगे तो प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का जब निकालेंगे तो क्या होगा? ऐसा ही कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे और जब कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाएंगे तो इसके ऊपर अमाउंट के ऊपर लगता है। तो जब अमाउंट के ऊपर जब इंटरेस्ट लगाते हैं तो ये हो जाता है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। जब प्रिंसिपल के ऊपर लगाते हैं तो ये हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट। ये डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट में जब भी लगेगा तो हर साल के लिए ये प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लगेगा, और जब अमाउंट निकालेंगे तो जस्ट पिछला जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर जब लगाएंगे तो हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब कि ये प्रिंसिपल पे एक इंटरेस्ट लगाएंगे और फिर इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। सपोज प्रिंसिपल क्या है? 1000 है। ठीक है, और रेट अगर दिया हुआ 10%, अमाउंट एट एंड ईयर कितना हो जाएगा? ठीक है, अगर ये पहले साल के लिए निकालते हैं तो फर्स्ट ईयर पे ये सिंपल इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या होगा? प्रिंसिपल यही रहेगा। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल पे 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे तो 1000 का 10% क्या हो जाएगा? 100। तो साल के एंड में कितना हो जाएगा? 1100। ये कैसे हुआ? जो हम लोग ये फार्मूला लगाए थे S इंटू P इंटू R इंटू T बाई 100। तो प्रिंसिपल क्या था? 1000। रेट क्या था? 10% एट द एंड ऑफ ईयर, एक साल क्या आ गया? 100 आ गया। ये क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट क्या था? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देंगे, 1000 प्लस 100 1100, ये आया। अब जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालेंगे तो 1000 फर्स्ट ईयर में 1000 पे 10% इंटरेस्ट जो देगा वो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला पे भी रखेंगे तो यही चीज़ आएगा। जैसे क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में फार्मूला? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू T। तो टाइम कितने साल के लिए? एक साल के लिए। तो प्रिंसिपल है 1000, 1 प्लस रेट कितना था? 10%, 1 1100 दिया। तो दोनों में क्या है? अमाउंट सेम आया। पहले साल अमाउंट सेम आया। अब हम लोग देखते हैं
दूसरे साल के लिए। सेकेंड ईयर में क्या है, प्रिंसिपल क्या रहेगा, यही रहेगा इसमें। सिंपल इंटरेस्ट में हर बार प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट लगाते हैं। तो प्रिंसिपल अपना 1000 था, इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगाए तो हो गया ये 1100। और जब दूसरे साल के लिए जब हम निकालेंगे तो इसमें जो क्या हो जाएगा, इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा वो 1100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए। ये हमारा प्रिंसिपल नहीं रहेगा। अब ये क्या होगा, दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास ये प्रिंसिपल हो जाएगा। इसका 10% निकालेंगे, जब इसका 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 110, 1210। ठीक है, ये क्या सेकेंड ईयर के लिए। ऐसे जब थर्ड ईयर के लिए हम निकालेंगे सेम तरीके से, थर्ड ईयर के लिए सेम तरीके से निकालेंगे तो यहाँ फिर से 1000 रहेगा। 1000 का 10% 1100, इसमें निकालेंगे तो अब ये जो हमारा है ये प्रिंसिपल हो जाएगा फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा P3। अब इसके ऊपर जब हम इंटरेस्ट निकाल लगाएंगे तो 121 का ये हमारा आएगा। ठीक है, इसको हम लोग जब फार्मूला से भी लगाएंगे तो यही आएगा। फार्मूला लगा के मैं दिखाता हूँ आपको। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, दूसरे साल के लिए कौन सा प्रिंसिपल लेना है, ये तीसरे साल के लिए 1 + 10%, सॉरी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो हम थर्ड ईयर में डायरेक्ट ये अमाउंट निकाल के बता रहे हैं आपको फार्मूला से। 11 × 11 × 11, 10 × 10 × 10, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका ये अमाउंट, ये हो गया। तो जब अगर हम लोग 3 साल का देखते हैं तो 3 साल में हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू कितना अमाउंट आया, एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आया, टोटल अमाउंट हमारे पास एसआई में कितना आया, 1100, 1100 और 1100, मतलब हो गया कितना 3300। इसमें हम लोग देखेंगे तो कितना आएगा, 1 4 5 1 6 और ये 3, 3641। जब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हमारे पास आएगा, ये 341 रुपये का जो डिफरेंस आया, ये हमारा इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा है। जैसे जो ये इंटरेस्ट था, ये इंटरेस्ट का अगर हम 10% निकालेंगे तो क्या होगा 10 रुपये, और प्लस इसका क्या होगा 100, तो 110 ये आया। ठीक है, फिर जब हम सेकंड टाइम जब निकालेंगे तो फिर अब इस पे भी निकालेंगे, इसका भी 10% लेंगे। जब इसका 10% लेंगे तो क्या होगा 11, तो वो इसके साथ जुड़ जाएगा। 110 में फिर 11 जुड़ेगा तो क्या होगा 121। तो ये इंटरेस्ट के ऊपर जब इंटरेस्ट लगता है तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू इसको देखते हैं, अप्रोच करेंगे कैसे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको अप्रोच करेंगे, देखेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में, कैसे निकालते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को। ठीक है, ये जो सम है ना, सम का मतलब है प्रिंसिपल। तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या दिया हुआ है 20,000 और रेट दिया हुआ है 8%, रेट दिया हुआ है 8%। और यहाँ पे ये शब्द इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडेड एनुअली। अभी हम लोग एनुअली देख रहे हैं, फिर हम लोग इसको आगे भी देखेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, ऐसे करके उसमें और भी आएगा, तो हम लोग उसको आगे देखेंगे कैसे हाफ ईयरली में सॉल्व करते हैं, क्वार्टरली में कैसे सॉल्व करते हैं। रेट ये क्या है, एनुअली है। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट
एंड द अमाउंट शी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ द 2 years। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो या तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे, पहले हम लोग अप्रोच देखते कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल हो गया, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट क्या निकलेगा फर्स्ट ईयर का, पहले साल का इंटरेस्ट क्या निकलेगा इंटू 8% इंटू 1, ये हो जाएगा 1600। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट जो होगा फर्स्ट ईयर का भी वही रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट वही रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग सेकेंड ईयर के लिए निकालते हैं इंटरेस्ट, तो जब फॉर सेकेंड ईयर दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा ना वो चेंज हो जाएगा। ये जो प्रिंसिपल था इसमें ये इंटरेस्ट भी जुड़ जाएगा, क्योंकि ये इस पे भी लगेगा 8% का इंटरेस्ट और इस पे भी लगेगा 8% का इंटरेस्ट। या तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, इसका 8% का निकाले, फिर ये 1600 पे भी 8% का इंटरेस्ट निकाल करके ऐड कर दिए, या फिर डायरेक्ट प्रिंसिपल हम दोनों को ऐड करके निकाल लिए अमाउंट। ये एक नया प्रिंसिपल जो आएगा वो क्या आएगा 21600। अब हमें इस पे निकालना 8% का, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा फॉर सेकेंड ईयर, मतलब एक साल का तो 1600, अब अगले साल के लिए निकालना है तब भी एक ही साल रहेगा। ठीक है, पहले साल में क्या आया 1600, अब दूसरे साल में क्या आएगा, दूसरे साल में क्या आएगा 20,000। ये और प्लस इस पे भी फिर ये 8% का इंटरेस्ट। तो ये हम जोड़ेंगे तो दूसरे साल का हमारा निकलेगा। तो दूसरे साल के लिए कैसे निकालें 2100 ये हो जाएगा 1728 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 1600 प्लस 1728, ये हो जाएगा 28, 3628 रुपये। ठीक है, सॉरी ये 3328 रुपये होगा। ठीक है, 3328 रुपये। अब अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से निकालते तो क्या आता, पहले साल के लिए जो जितना इंटरेस्ट आता दूसरे साल के लिए भी वही इंटरेस्ट आता। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, कितना आया इतना। अब डिफरेंस कितने का आ रहा, शी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ द 2 years पूछ रहा निकालने के लिए। तो प्रिंसिपल क्या था 20,000 और इसका टोटल इंटरेस्ट कितना बना 3328 रुपये। तो कितना इसको अमाउंट कितना देना पड़ा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ये है 2328 इतना इसको अमाउंट देना पड़ा इन केस ऑफ CI। अगर ये SI का बात होता तो क्या SI में होता तो कितना देना पड़ता है इसको, अमाउंट इज इक्वल टू 20,000 प्लस पहले साल का इंटरेस्ट 1600 प्लस दूसरे साल का इंटरेस्ट 1600, तो ये हो जाता 3200, 23200, इसको इतना अमाउंट देना पड़ता। इंटरेस्ट हमारा ये निकला और अमाउंट हमें पे करना है इतना। अगर SI के थ्रू निकालते, अगर SI में देना पड़ता तो हमें इतना रहता। अब ये इससे ज़्यादा है, अब ये जो आज ज़्यादा आया है 23328,
128 जो ज़्यादा आया है वो 128 रुपये कहाँ से आया? अब देखो 20,000 का 8%, 1600, ठीक है। फिर 1600 का 8%, 128 रुपये। ये इंटरेस्ट पे लग गया और फिर ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल पे लगाएंगे तो फिर से ये 8% का दे देगा 1600, ठीक है। ये हुआ। अब हम लोग एक आसान तरीका देखते हैं इसको कैसे करने का। ये जो था ये लेंदी मेथड था बनाने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करके। अब हम लोग इसको रेट से देखेंगे कि रेट से हम लोग इसको जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, रेट लिखते हैं। रेट कितना है? 8%। तो 8% का मतलब क्या हो गया? 8/100 इज इक्वल टू 2/25। प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है ये, या तो आप सीधा इसका लिख लो, इसका 8% लिख लो, या आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो। ये फर्स्ट ईयर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा क्या? सेकेंड ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर 20,000 का 8% कितना हो जाएगा? 1600। दूसरे साल क्या हो जाएगा? 8%। 20,000 का 8% दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा? ये भी 1600, ठीक है। अब दूसरे साल में क्या होगा? इस वाले इंटरेस्ट पे भी लगेगा 8%, इस पे 8% लगाएं तो ये 8% दे देगा कितना? 128 रुपये, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा क्या हुआ? पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। अगर सिंपल इंटरेस्ट से पूछता है कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो 1600 3200 रुपये हमारा हो जाता, 3328 रुपये। अगर ऐसा ही पूछता तो क्या हो जाता? बस 1600 और 1600, पहले साल का इंटरेस्ट सेम रहेगा, दूसरे साल का भी इंटरेस्ट, तो 3200 रुपये। और जो एक्स्ट्रा जो आया ये कहाँ से आया? ये 1600 का 8% इंटरेस्ट लगा। होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आगे हम लोग और देखते हैं। एक और छोटा सा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। सपोज कीजिए इसमें दिया हुआ प्रिंसिपल दिया हुआ कितना? 12,600। रेट दिया हुआ है 10% एनुअली और टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स। क्वेश्चन में कह रहा है क्या? फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का क्या क्या तरीका है? एक तो तरीका हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं क्या? एक फार्मूला क्या हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100, जो हम लोग करते आ रहे थे। 2 साल का टाइम दिया हुआ है, 2 रख लेंगे यहाँ। प्रिंसिपल 1 + R का वैल्यू दिया हुआ 10। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अमाउंट आ जाएगा। इस अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। एक तरीका ऐसे है। और जो हम लोग तरीका अप्रोच कर रहे क्या है? रेट दिया हुआ कितना? 10%। 10% का क्या हो जाएगा? 1/10। प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ 12,600। 2 साल के लिए निकालना है तो पहला साल, ये रहा दूसरा साल। 10% है इंटरेस्ट, 10% है इंटरेस्ट, ये लिख ले, या फिर ये ऐसे लिख सकते 1/10 कर लेंगे 1200 इसका।
तो इसका 10% क्या आ जाएगा 1260, दूसरे साल क्या आ जाएगा 1260। अब ये पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट। अब दूसरे साल में जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये जो पहले साल का जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लग जाएगा 10% का, तो ये आ जाएगा कितना 126। इसको पूरे को जोड़ देंगे। तो CI कितना हो जाएगा 1646। वही रिज़ल्ट आएगा जो हम लोग इधर से निकालेंगे इसको करके सॉल्व करके। ये है आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर पेपर में सॉल्व करना होगा तो ऐसे बनाएंगे, और अगर एग्ज़ाम में, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बनाना होगा तो हम लोग ऐसे अप्रोच कर लेंगे जल्दी से। अब इसमें जैसे अगर यहाँ पे रहता है कम एनुअली था, अगर यहाँ लिखा रहता क्या कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहता तो कैसे लगाते हैं इसको। ये है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में कैसे हम लोग इसको अप्रोच करते हैं, सेम क्वेश्चन को। तो जब ये हाफ ईयरली कहता है तो क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, रेट आधा आधा हो जाएगा 2 बार में। तो जब ये हाफ ईयरली कहेगा तो रेट जो हमारा रेट होगा क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा हाफ ईयरली में। तो 10 था तो ये 5% हो जाएगा। और टाइम क्या होगा, जो टाइम था ये डबल हो जाएगा, जैसे ये 2 साल दिया हुआ था तो टाइम अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 ईयर्स। हाफ ईयरली बोला ना, तो जैसे पहले आ रहा था फर्स्ट ईयर, ये आ रहा था सेकेंड ईयर, अब ये था एनुअली में। जब इसको हाफ ईयरली आना होगा तो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, फर्स्ट ईयर का हाफ 6 महीने, फिर फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, फिर 1.5 साल, फिर 2 साल, 6 महीने, फिर 1 साल, फिर 1.5 साल, फिर 2 साल। मतलब 4 टर्म में आएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार, चौथे बार में। तो टाइम हमारा डबल हो जाता है और हमारा रेट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो इसको जब हम लोग बनाते हैं तो ऐसे बना लेते सीधे। इसका अगर अमाउंट निकालना हो 1 प्लस रेट का हाफ हो जाएगा, तो रेट 10% था, इसका 2 2200 और टाइम हो जाएगा 4। और CI निकालना होगा तो ये कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट में से प्रिंसिपल जो है 12,600 इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।